वेलकम टू द टेलविंड सीएसएस सीरीज। तो इस सीरीज में हम ये वाली वेबसाइट बनाएंगे टेलविंड सीएसएस को यूज़ करके। हमने यहाँ पे ओवर इफेक्ट लगाए हुए हैं और ये वेबसाइट पूरी रिस्पॉन्सिव है। जैसे हम छोटे हो जाते हैं तो हमारी टैब बार आती है और हैमबर्गर मेन्यू। तो ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो इस सीरीज में हम ये वेबसाइट बनाएंगे टेलविंड सीएसएस का यूज़ करके। और मैंने गिटहब रेपो का लिंक प्रोवाइड करवा रखा है नीचे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम द दिस गिटहब लिंक। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्ते। वेलकम टू अवर न्यू सीरीज टेलविंड सीएसएस ट्यूटोरियल। इसमें हम टेलविंड सीएसएस सीखेंगे और स्टार्ट करते हैं। तो टेलविंड सीएसएस क्या होती है? टेलविंड सीएसएस एक सीएसएस फ्रेमवर्क मेड अप ऑफ यूटिलिटी क्लासेस। तो टेलविंड सीएसएस एक सीएसएस फ्रेमवर्क है जो यूटिलिटी क्लासेस को यूज़ करके बनाया गया। टेलविंड सीएसएस क्या बूटस्ट्रैप की तरह है? नॉट एट ऑल। जो टेलविंड सीएसएस है वो मच लोअर लेवल है बूटस्ट्रैप से। जैसे बूटस्ट्रैप में हमें बने बनाए एलिमेंट्स मिलते हैं, बट टेलविंड सीएसएस लोअर लेवल है, इसमें हम सिंपल सीएसएस यूज़ करते हैं। इसको देखते हैं हम टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट पे। यहाँ पे टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट है और यहाँ पे क्लासेस लिखी हुई हैं। इसको हम बाद में देखेंगे ये सब एमडी क्या होता है और ये सब क्या होता है, बट हम समझने के लिए नीचे चलते हैं। अब जैसे अब यहाँ पे साइजिंग का है तो यहाँ पे हमारे पास डिव क्लास में दिया है विड्थ 96, तो इसको विड्थ मिल जाएगी 96। और ऐसे ही बीजी वाइट, तो इसको बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा वाइट। और ऐसे ही अगर शेडो देनी है तो शेडो, और हमें राउंडेड चाहिए, हमारे बॉर्डर्स राउंडेड चाहिए तो उसके लिए राउंडेड लिखा हुआ है। तो ऐसे हम टेलविंड सीएसएस को यूज़ करते हैं और नीचे चलते हैं। तो ये सब हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं। और ऐसे ही अब यहाँ पे ये देखो, जैसे बटन में हम क्लास दे रहे हैं फ्लेक्स, तो उसका मीनिंग है ये डिस्प्ले फ्लेक्स। और ऐसे ही आइटम सेंटर, तो अलाइन आइटम सेंटर। और पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, तो ये सब हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये हम क्लास यूज़ कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। जैसे पैडिंग टॉप देने के लिए ये यूज़ किया हुआ हमने, पैडिंग बॉटम के लिए ये यूज़ किया हुआ है, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट। तो ऑल दैट हमें यहाँ पे सब मिलता है। ऐसे हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये सब हम देखेंगे अपनी सीरीज में। तो आगे चलते हैं। तो हमें क्या क्या आना चाहिए? तो हमें HTML और CSS आनी चाहिए। तो टेलविंड CSS के लिए हमें पहले CSS अच्छे से आनी चाहिए, तभी हम टेलविंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम यूज़ कैसे करेंगे टेलविंड? तो टेलविंड यूज़ करने के लिए हमें हम टेलविंड इंस्टॉल करेंगे npm नोड पैकेज मैनेजर को यूज़ करके। और उसके लिए हमें Node.js इंस्टॉल चाहिए अपने कंप्यूटर्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें Node.js इंस्टॉल चाहिए अपने कंप्यूटर पे, तो हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और जब डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं .-v के साथ कि हमारे पास नोड पैकेज मैनेजर है। तो यहाँ पे वर्जन 20.5.1 हमारे पास इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन वाले पेज पे चलते हैं हम टेलविंड के। तो यहाँ पे हमें सब बताया हुआ है कि हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो ये हम सब देखेंगे आगे। और ये एक प्ले CDN है, हम डायरेक्टली HTML में यूज़ कर सकते हैं, बट ये प्रोडक्शन लेवल के लिए है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द प्ले CDN इज डिजाइंड फॉर डेवलपमेंट पर्पज ओनली एंड इज नॉट द बेस्ट चॉइस फॉर प्रोडक्शन। बट हम जो भी सीखेंगे वो हम प्रोडक्शन लेवल के लिए ही सीखेंगे। अब चलते हैं अपने VS कोड में और वहाँ पर देखते हैं। VS कोड पे चलते हैं। हाँ, मेरे पास यहाँ पे VS कोड में एक फोल्डर है बैटमैन ट्रिलॉजी। हम एक वेबसाइट बनाएंगे बैटमैन ट्रिलॉजी, इसमें हम तीनों मूवीज़ को डिफाइन करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें टर्मिनल खोलना है अपना। टर्मिनल में जाएंगे और टर्मिनल में पहले हम करेंगे npm
init y, तो ये हमारी पैकेज डॉट जेसन फाइल बना देगा और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ सेट कर देगा हमारे पास। सो अब यहाँ पे हम अपनी डिपेंडेंसी देख सकते हैं कौन कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल की है और क्या क्या हमने इंस्टॉल किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेलविंड इंस्टॉल करनी है, तो हम क्या करेंगे, सो npm इंस्टॉल टेलविंड css। सो हमने ये लिख दिया और एंटर प्रेस किया तो हमारी टेलविंड css इंस्टॉल हो जाएगी। सो अब हमारी डिपेंडेंसी में टेलविंड css इंस्टॉल हो गई है और ऐसे ही हमारे पास एक नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बन गया है। सो इसमें हमारी टेलविंड css इंस्टॉल हो गई है। सो अब टेलविंड css को यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो टेलविंड कैसे काम करती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सोर्स फाइल होती है style.css। तो इसमें हम सारे इंपोर्ट करते हैं टेलविंड कोड स्टाइल्स और उसकी फंक्शनैलिटी। तो इसमें हम अपनी CSS भी लिख सकते हैं अगर हमें चाहिए, और यूजिंग टेलविंड फीचर एंड सिंटैक्स। उसके बाद हम टेलविंड को यूज़ करते हैं प्रोसेस करने के लिए सोर्स फाइल को इनटू अ वैनिला CSS आउटपुट फाइल। तो ये हमारी पब्लिक फाइल होगी style.css। तो इसको हम टेलविंड से प्रोसेस करके बनाएंगे। उसके बाद हम ये वाली style.css लिंक करेंगे अपने HTML पेज के साथ। और अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं सोर्स फाइल में तो हमें टेलविंड स्क्रिप्ट रन करनी पड़ेगी प्रोसेस करने के लिए न्यू आउटपुट CSS फाइल। बट हमारे पास यूटिलिटी क्लासेस है तो हम डायरेक्टली उसको HTML में यूज़ करेंगे। सो ऐसे टेलविंड काम करती है। तो अब हम ये फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने VS कोड में। तो पहले हम वेबसाइट पे देखते हैं वेबसाइट पे क्या दिया हुआ है। सो यहाँ पे वेबसाइट में हमें पहले npm इंस्टॉल टेलविंड हमने जो इंस्टॉल कर ली हुई है, उसके बाद टेलविंड CSS init, ताकि हम tailwind.config.js फाइल बना सकें। तो इसको हम रन करते हैं। सो ये हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया और हमारे पास tailwind config.js बन चुकी है। हमें कंटेंट में डालना पड़ेगा कि हम किस फाइल में यूज़ करेंगे। तो अब हम फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपना। तो पहले हमारे पास होगा सोर्स फोल्डर और ऐसे ही हमारे पास एक पब्लिक फोल्डर होगा पब्लिक। अब सोर्स फोल्डर के अंदर हम बना लेते हैं styles.css। तो हमारे पास styles.css बन चुकी है। तो इस styles.css में हमें ये सब कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। जो बेस कंपोनेंट यूटिलिटीज़ हैं टेलविंड की वो सारी यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो अब हमारे पास वेबसाइट पे देखते हैं। तो वेबसाइट में ये वाली कमांड रन करने को बोला हुआ है। तो इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। वॉच का यूज़ मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। पैकेज डॉट जेसन में चलते हैं। तो हमारे पास ये टेस्ट स्क्रिप्ट है, तो इसको चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे बिल्ड CSS से और यहाँ पे अपनी कमांड को पेस्ट कर देते हैं। तो हमारी जो सोर्स फाइल है वो है styles.css और ऐसे ही हमारे पास जो आउटपुट फाइल होगी वो होगी पब्लिक एंड यहाँ पे उसका नाम भी हम रखेंगे styles.css। तो ये हमने कमांड लिख दिया। तो हम यहाँ पे अब कमांड रन करते हैं npm run build CSS। तो जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारे पास पब्लिक फोल्डर में styles.css बन चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक index.html फाइल बनाते हैं। तो अब हमारी index.html फाइल बन चुकी है। अब हम मोबाइल पर को ले आते हैं और इसका नाम रखेंगे हम बैटमैन ट्रिलॉजी। तो इतना हो चुका है हमारे पास। तो अगर हम अपनी स्टाइल शीट को लिंक कर लेते हैं, तो लिंक और यहाँ पे हमारी style.css। और ऐसे ही हमें अब tailwind config.js में जाके ये वाले पाथ को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट में हमें index.html में यूज़ करना है। तो पब्लिक index
HTML। तो ये हमने यहाँ पे कंटेंट में डाल दिया कि हम इस फाइल में यूज़ करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हो गया लिंक। तो अगर हम बॉडी में चलें और यहाँ पे क्लास दें और यहाँ पे BG ब्लैक, तो आप देख रहे होंगे मुझे सजेशन आ रही हैं सारी BG ब्लैक 50 200 दिस। सो ये सजेशंस कैसे आ रही हैं? सो ये सजेशंस मुझे एक एक्सटेंशन वैसे आ रही हैं, टेलविंड CSS। सो ये है टेलविंड CSS इंटेलिजेंस। तो इसमें मुझे सजेस्ट करता है, और अगर मैं अपने index.html चलूँ और इस पर होवर करूँ तो मुझे पता लग रहा है कि मेरी CSS क्या लगी हुई है। सो टेलविंड CSS इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हमने ये लगा दिया हुआ है। तो हम इसको रन करते हैं गो लाइव पे क्लिक करके। सो गो लाइव पे क्लिक किया मैंने और इस सर्वर पे रन कर चुका है। तो अगर मैं इसको ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ तो अभी मेरे पास बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब मुझे कमांड रन करनी पड़ेगी फिर से। सो npm रन बिल्ड CSS। तो अब मैंने कमांड रन की और मेरे पास ये बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ गया। बट अगर मैं अब कमांड रन करता रहूँगा तो ये तो एक क्लास लगाऊंगा तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, टेलविंड CSS में चलते हैं। तो उसके लिए वॉच काम आता है। सो इस वॉच को हम कॉपी पेस्ट करते हैं और हम package.json में वॉच को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो अब मैं इस कमांड को रन करूँगा और ये अब देखती रहेगी कि कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं। सो ऐसे ही अगर अब हम एक div लगाएं और इस div के अंदर ABCD लिख देते हैं और इस div को क्लास देते हैं BG और वाइड देते हैं। तो अगर हम अब सेव करते हैं तो ये रीबिल्ड कर रहा है हमारी styles.css को। तो अगर हम आउटपुट देखें तो हमारे पास ये div आ रहा है जिसका बैकग्राउंड कलर वाइट है। तो अब कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो साथ साथ में होते रहेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम अपना index.html तैयार करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन थी, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो नमस्ते, वेलकम टू अवर सेकंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज। सो इन दिस वीडियो हम HTML टेम्पलेट बनाएंगे जो कि हम यूज़ करेंगे टेलविंड CSS के लिए। हम टेलविंड CSS यूज़ करेंगे। सो चलते हैं और देखते हैं हमने कितना कुछ कर लिया था। तो हमने ये सब कर लिया था और हमारी ये वाली कमांड रन कर रही थी और हम जो भी टेलविंड CSS डाल रहे थे वो हमें शो हो रही थी। और हमने टेलविंड CSS इंटेलिजेंस यूज करके हमने देखा था कि हम सजेशन मिल रहे हैं और हमें यहाँ पे होवर करके हमें अपनी CSS मिल है जो उस पर लगी हुई है। तो अब बनाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बॉडी से ये वाली क्लास निकाल देते हैं और इस div से भी ये वाली क्लास निकाल देते हैं और चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा मेन div हो गया। अब इसके अंदर एक और div लेते हैं जिसमें हमें नैब बार चाहिए, तो उसके लिए नैब टैग यूज़ करते हैं। सो नैब टैग के अंदर एक div लेते हैं जहाँ पे हमारा लोगो और टाइटल आएगा, तो H1 नैब बार का। तो H1 में एक ए टैग लेते हैं जो कि होम पर जाएगा और इसमें लिखते हैं हम बैटमैन ट्रिलॉजी। सो ये हो गया है। अब इसके बाद इस div के बाहर मैं एक UL टैग ले लूँगा जहाँ पे मेरे होम अबाउट कॉन्टैक्ट आएंगे, और UL के अंदर एक LI लेते हैं और LI के अंदर एक ए टैग और HRF में ये रख लेते हैं और यहाँ पे इसके अंदर एक स्पैन टैग में होम लिख देते हैं। अब इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो LI को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड एक बार पेस्ट और दूसरी बार पेस्ट, और होम के बाद हम अबाउट कर देते हैं और अबाउट के बाद हम कॉन्टैक्ट कर देते हैं। तो इतनी हमारी नैब बार बन चुकी है। अब इसके बाद इस div के बाहर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन कंटेंट आएगा। तो पहले मेन टैग लाते हैं और इसके अंदर एक div लेते हैं और div के अंदर एक ए टैग और ए टैग में लिख देते हैं लॉगिन
एंड ऐसे ही एक और लेते हैं और इसमें लिख देते हैं साइन अप। सो इतना हो चुका है। अब के बाद हम एक हेडर लेते हैं, सो हेडर टैग यूज कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम लिखते हैं S2 और यहाँ पे लिखते हैं मूवीज एंड के बाद S3 में लिख देते हैं बैक। अब हेडर के बाद एक डिव लेते हैं और इस डिव के अंदर हम एक और डिव लेते हैं और यहाँ पे एक IMG टैग लेते हैं। SRC में हम बाद में डालेंगे अभी। और इसके बाद एक और डिव लेते हैं और इस डिव के अंदर स्पैन टैग में हम बैटमैन फर्स्ट पार्ट को रख देते हैं। तो यहाँ पे बैटमैन बिगिंस और ऐसे एक और स्पैन टैग लेते हैं और इसमें लेते हैं डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन। तो इतना हो चुका है। और यहाँ पे हम एक पार्ट 1 के लिए H4 टैग में लेते हैं पार्ट 1। तो ये हो चुका है। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 आएगा और पार्ट 2 के अंदर आएगा द डार्क नाइट। तो ये भी हो गया। अब पार्ट 3 कर देते हैं। सो पार्ट 3 के लिए भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लास्ट पार्ट तो द डार्क नाइट राइजेस। सो इसको ही कॉपी पेस्ट करके राइजेस लिख देते हैं, राइजेस। सो यहाँ पे हमारा पार्ट 3 हो गया। तो इतना हो चुका है। अब इसके बाद लास्ट में एक और डिप बनाते हैं और इसके अंदर ले देते हैं लोड मोर। तो हमारी HTML टेम्पलेट बन के रेडी हो चुकी है। तो एक बार देख लेते हैं। सो हमारे पास ये सब आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी CSS को कमेंट करता हूँ तो आप देखेंगे कि अब ये ऐसे शो हो रही है जो हमारे ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट CSS है। बट जैसे ही अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ तो मेरे पास ऐसे शो हो रहा है। तो अभी मुझे इमेजेस चाहिए, तो अभी मैं यहाँ पे इमेजेस भी डाल देता हूँ इसके लिए। तो मैंने IMG टैग बना के उसके अंदर part 1 .jpg, part 2 .jpg एंड part 3 .jpg सारी इमेजेस डाल दी हैं। सो अब index.html में भी यहाँ पे कर देते हैं। सो IMG / part 1 .jpg और यहाँ पे part 2 आएगा। सो part 2 और यहाँ पे IMG / IMG part 1 .jpg और ऐसे ही नीचे भी लगाते हैं /IMG part 3 .jpg। तो मेरी इमेजेस लग चुके हैं। अब आउटपुट देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है part 2 द डार्क नाइट, part 3 द डार्क नाइट राइजेस। तो हम टेलविंड CSS यूज करेंगे। तो HTML टेम्पलेट बन चुकी है। तो नेक्स्ट पार्ट से हम टेलविंड CSS यूज करके इस वेबसाइट को अच्छा बनाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फॉन्ट और कलर्स के बारे में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। नमस्ते, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम फॉन्ट्स एंड कलर देखेंगे। तो टेक्स्ट का साइज कैसे चेंज करेंगे, टेक्स्ट कलर कैसे देंगे, ये सब देखेंगे। तो अभी तक हमने अपना HTML टेम्पलेट बना लिया था। तो अभी डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और देखते हैं। सो अगर डॉक्यूमेंटेशन में हम ये साइड में जाएं और स्क्रॉल करें तो हमारे पास यहाँ पे टाइपोग्राफी आता है। तो टाइपोग्राफी में फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करें तो हमारे पास ये डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज आते हैं।
टेक्स्ट एक्सेस, सो इसमें फ़ॉन्ट साइज़ होगा 0.75 REM। टेक्स्ट SM, तो इसमें फ़ॉन्ट साइज़ होगा 0.875 REM और लाइन हाइट 1.25 REM। सो ये टेक्स्ट बेस्ड XLG, तो ये हमारे पास टेक्स्ट 9 XL तक है, तो टेक्स्ट 9 XL का फ़ॉन्ट साइज़ होगा 8 REM। ऐसे ही अब हम यहाँ पे टाइपोग्राफी में और नीचे चलें तो हमारे पास टेक्स्ट कलर आता है, तो टेक्स्ट कलर इनहेरिट, करंट, ट्रांसपेरेंट, ब्लैक, और यहाँ पे टेक्स्ट स्लेट और 50 इसकी इंटेंसिटी। तो अभी कलर पैलेट्स देखते हैं, और ऐसी हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फ़ॉन्ट वेट है, फ़ॉन्ट वेट थिन, लाइट, नॉर्मल, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, तो ये सब हैं। ऐसे ही अब हम कलर्स पैलेट देख लेते हैं, तो ये देखो हमारे पास जैसे हम टेक्स्ट डैश स्लेट और डैश, और ये हमारी इंटेंसिटी, अगर डैश 50 लिखेंगे तो ये वाला कलर आएगा, डैश 100 लिखेंगे तो ये वाला, डैश 200 लिखेंगे तो ये वाला। ऐसे ही ग्रे के लिए है 600, 700, 800, 900, 950 तक हमारे पास ये सब है। तो अब हमने डॉक्यूमेंटेशन में ये सब देख लिया है, टाइपोग्राफी में फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट वेट और टेक्स्ट कलर, तो हम डॉक्यूमेंटेशन में सारा कुछ है, तो अब हमें बस उसे यूज़ करना है। तो अब हम अपनी index.html पे चलते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। तो index.html में पहले हम बॉडी पे टेक्स्ट का कलर चेंज करके देते हैं, सो क्लास देते हैं। सो टेक्स्ट कलर देने के लिए टेक्स्ट, तो हमारे पास टेलविंड की इंटेलिजेंस काम करी है, तो इसमें हम देते हैं रेड और इंटेंसिटी देते हैं 500। सो अब इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं हमारा आउटपुट। तो अब हमारे पास ये रेड कलर में आ रहा है टेक्स्ट हमारा। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे येलो कर देते हैं तो हमारे पास ये टेक्स्ट येलो कलर में चेंज हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इस टेक्स्ट कलर को मुझे ग्रे में चाहिए, सो मैं इसको चेंज कर दूंगा ग्रे, और इसको कर देते हैं 600। तो अब ये मेरे पास चेंज हो गया, तो ये ग्रे हो गया। तो अब मुझे जो मेरा होम वाला है वो मुझे उसकी इंटेंसिटी ग्रे की ज़्यादा चाहिए, तो मैं एल में जाऊंगा और यहाँ पे क्लास लगा देते हैं टेक्स्ट ग्रे 800। तो ये लग गया है, तो अब देखते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो रहा हुआ। तो ये देख सकते हैं आप कि थोड़ा सा कलर चेंज्ड है, तो ये हो गया है। को अगर 900 कर दें, सो अब ये पता लग रहा है कि ये चेंज्ड है। ऐसे ही अब हम नीचे चलते हैं और जो हेडर में हमारे पास h2 है उसको भी क्लास देते हैं, क्लास और टेक्स्ट ग्रे और टेक्स्ट ग्रे 900। तो ये सेव कर देते हैं। अब ऐसे ही हमने फ़ॉन्ट साइज़ देखा था डॉक्यूमेंटेशन में, तो फ़ॉन्ट साइज़ देखते हैं, अब फ़ॉन्ट साइज़ सेट करते हैं। तो अब इसका मूवीज़ का फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ मैं टेक्स्ट एक्सेल देख के देखते हैं पहले। सो एक्सेल दिया मैंने, तो मेरा ये मूवीज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब ऐसे ही मैं 2XL भी दे सकता हूँ, वो 2XL से और बड़ा हो गया। अब मैं इसे 6XL देता हूँ। सो अगर 6XL दें तो हमारे पास मूवीज़ बड़ा बड़ा आ रहा है। ऐसे ही अब मैं H3 में भी क्लास में टेक्स्ट को 2XL दे देता हूँ, 2XL सेव किया, और ये मेरा बैटमैन भी बड़ा आ रहा है। और ऐसे ही अब नीचे चलते हैं, तो पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 को हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। सो फॉन्ट बोल्ड, तो ये बोल्ड हो गया। अगर हम यहाँ पे होवर करें तो इसका फॉन्ट वेट आ रहा है 700। ऐसे अब बोल्ड देखते हैं, तो हमारे पास पार्ट 1 थोड़ा सा बोल्ड आ रहा है। अगर हम इसे सेमी बोल्ड कर दें, सो थोड़ा सा कम बोल्ड है,
तो अब फ़ॉन्ट वेट इसका 600 है, तो हमें अभी बोल्ड ही चाहिए, तो हम इसको बोल्ड कर देते हैं। तो इसको ओवर करते हैं। सो फ़ॉन्ट वेट 700 आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे भी H4 में यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं पूरी क्लास को। और ऐसे ही नीचे हमारे पास पार्ट 3 है, तो इसमें पेस्ट करते हैं। तो हमारे सारे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बोल्ड हो चुके हैं। सो इतना हो चुका है। तो अब हम होम को भी बोल्ड कर देते हैं। तो फ़ॉन्ट बोल्ड। सो अब यहाँ पे और टेक्स्ट गेयर पे क्लिक करें तो हमारा कलर आ रहा है, ये हमारा कलर है। तो फ़ॉन्ट बोल्ड भी हो चुका है। तो अब बैटमैन ट्रिलॉजी, अब मुझे सारा अपर केस में चाहिए, तो हम यहाँ पे H1 में चलते हैं और क्लास में लिखते हैं फ़ॉन्ट बोल्ड। बोल्ड कर दिया हमने, और अपर केस के लिए अपर केस लिखते हैं। तो अगर हम इस पे होवर करें तो अपर केस पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस आ गया, और फ़ॉन्ट बोल्ड पे हमारा फ़ॉन्ट वेट 700 आ रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारा बैटमैन ट्रिलॉजी पूरा अपर केस में है और ये बोल्ड हो चुका है। ऐसे ही अब मुझे और क्या करना है, अब इसको भी फ़ॉन्ट, इसको सेमी बोल्ड कर देते हैं। तो सेमी बोल्ड, और इस S3 को भी सेमी बोल्ड कर देते हैं। तो अगर हम देखें आउटपुट तो ये भी बोल्ड हो चुके हैं। तो हमारा फ़ॉन्ट एंड कलर्स हो चुका है, और हम और भी देख सकते हैं फ़ॉन्ट फैमिली और ये सब कुछ, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेट, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट कलर, तो टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी टाइपोग्राफी में सारा कुछ फ़ॉन्ट से रिलेटेड और टेक्स्ट से रिलेटेड सारा कुछ यहाँ पर है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते। सो वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर्स देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने फॉन्ट्स और कलर्स देखे थे। सो हमने फॉन्ट बोल्ड किया, अपर केस, टेक्स्ट को कलर दिया और ये सब किया। और अब हम चलते हैं मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर्स देखने। सो पैडिंग के लिए हम पैडिंग वाले पेज पे आ गए। तो पैडिंग वाला सेक्शन है स्पेसिंग में, तो स्पेसिंग में पैडिंग, और पैडिंग हम कैसे देते हैं P और उसके बाद हाइफन और उसके बाद 0, और जो ये नंबर है वो स्ट्रेंथ है। सो ऐसे P0 है तो पैडिंग 0 है, और नीचे हमारे पास होगा P 0.5 तो पैडिंग 0.125 REM। ऐसे ही P1 पे पैडिंग 0.25 REM। ऐसे ही अगर हमें एक्स एक्सिस पर देनी है पैडिंग, बल्कि पैडिंग लेफ्ट और राइट देनी है, तो PX 0, तो उससे हम 0 पिक्सल देंगे। ऐसे ही हमें वाई एक्सिस पे देनी है, मतलब टॉप और बॉटम पे देनी है, सो PY 0। ऐसे ही पैडिंग इनलाइन स्टार्ट देना है तो 0, PS 0 लिखेंगे, और ऐसे ही पैडिंग इनलाइन एंड तो PP 0। ऐसे ही अगर हमें सिर्फ पैडिंग टॉप पे देनी है तो PT हाइफन और देन 0, जो हमारी स्ट्रेंथ है नंबर वाली। ऐसे ही अगर राइट पे देना है तो PR, ऐसे ही हमें बॉटम पे देना है तो PB, और ऐसे ही हमें लेफ्ट पे देना है तो PL। और सेम है मार्जिन के लिए, तो मार्जिन में भी M0, तो जो नंबर है हमारा वो इंटेंसिटी है। ऐसे ही एक्स एक्सिस पे देना है तो MX मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। ऐसे ही MY मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम। ऐसे ही MS मार्जिन इनलाइन स्टार्ट के लिए, और ME मार्जिन इनलाइन एंड के लिए। ऐसे ही मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम एंड मार्जिन लेफ्ट। और ये हमारे पास सेम है M0.5, तो मार्जिन 0.25 REM हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास ये सब दिए हुए हैं, हमारी नंबर्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से दिए हुए हैं। और अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास 1 है, 2 है, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हमारे पास 13 नहीं है, तो मीन्स 13 हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम ML30 लगाएं तो वो नहीं लगेगा। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर होते हैं। अगर यहाँ पे अब 15 नहीं है, तो अगर हम कोई मार्जिन लगाते हैं और वो शो नहीं हो रहा, तो मीन्स मे बी उस नंबर वाला, स्ट्रेंथ वाला मार्जिन हमारे पास नहीं है। तो अब हम अपने कोड पे चलते हैं।
सो अब मुझे स्टार्टिंग में यहाँ H1 में पैडिंग चाहिए, सो हम पैडिंग देते हैं इसको 4, तो ये हर साइड से लग जाएगी। अब इसका आउटपुट देखते हैं हम, तो ये बैटमैन ट्रिलॉजी थोड़ा सा राइट साइड को आ गया है, तो पैडिंग लग चुकी है इसको। अब ऐसे ही हमें नीचे मेन है जो हमारा मेन डिव है, जहाँ से स्टार्ट होता है लॉगिन साइन अप से, तो मेन डिव में भी मुझे पैडिंग चाहिए, तो क्लास दे देते हैं इसको px16। तो अब लेफ्ट और राइट से मार्जिन सॉरी पैडिंग मिल चुकी है इसे, सो यहाँ से भी पैडिंग, यहाँ से भी पैडिंग, और ऐसे ही हम वाई एक्सिस के लिए भी देते हैं py, और ये हमें चाहिए 6, सो ये हमने दे दी। सो अब हमारे पास ऊपर से भी पैडिंग आ चुकी है। ऐसे ही अब मुझे एच फोन में मार्जिन टॉप चाहिए, सो MT, और हमारे पास सजेशंस आ रही हैं, तो MT में 12, तो हमने दे दिया। तो अब ये पार्ट 1 थोड़ा सा नीचे को आ रहा है। अब इसके बाद हमें पैडिंग बॉटम भी चाहिए, तो PB2, तो ये हो गया। तो अगर PB2 पे हम ओवर करें तो पैडिंग बॉटम 0.5 REM। सो पार्ट 1 के नीचे हमारे पास थोड़ी सी पैडिंग आ चुकी है, पैडिंग बॉटम, और अब ये वाला हम कॉपी पेस्ट करके नीचे वाले H4 पे भी लगा देते हैं। तो हमें यहाँ पे चाहिए और हमें यहाँ पे चाहिए। अब इसके बाद जो H4 के नीचे वाले डिव है, हम इसको थोड़ा सा मार्जिन देते हैं, सो क्लास एंड MT मार्जिन टॉप देते हैं 8, सो मार्जिन टॉप 8 है, मार्जिन टॉप 2 REM हो गया। सो अब हमारी पिक्चर थोड़ी सी नीचे को चली गई है, फर्स्ट वाली। अब ऐसे ही इसको हम नीचे वाले डिव्स को भी दे देते हैं, सो ये रहा एक डिव, और ऐसे ही हमारे पास ये रहा। तो अगर हम देखें तो अब सारी इमेजेस थोड़ी थोड़ी नीचे चली गई हैं, क्योंकि हमने उसे मार्जिन टॉप दे दिया। अब इसके बाद बॉर्डर्स की बात आती है, तो हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं बॉर्डर्स का। तो बॉर्डर ढूंढते हैं, और हम यहाँ पे सर्च करके भी बॉर्डर्स ढूंढ सकते हैं। सो सर्च कर लेते हैं, सो बॉर्डर बिट आ गई। सो अगर हमें बॉर्डर बिट देनी है तो हम बॉर्डर और 0 स्ट्रेंथ, तो बॉर्डर 0 से 0 पिक्सल, बॉर्डर 2 से 2 पिक्सल। अगर हम बॉर्डर लिखें अकेला तो बॉर्डर बिट 1 पिक्सल आ जाएगी। ऐसे ही हमारे पास ये सब है, और ऐसे ही हमारे पास अगर एक्स एक्सिस पे देना है बॉर्डर तो बॉर्डर एक्स, और ऐसे ही हमें वाई एक्सिस पे देना है तो बॉर्डर वाई, टॉप और बॉटम के लिए। ऐसे ही हमें इनलाइन स्टार्ट के लिए तो बॉर्डर -S स्ट्रेंथ। ऐसे ही इनलाइन स्टार्ट के लिए देना है तो बॉर्डर S, और ऐसे ही बॉर्डर टॉप देना है तो बॉर्डर -T-0। ऐसे ही बॉर्डर T, अगर बॉर्डर T अकेला लिखेंगे तो बॉर्डर टॉप विड्थ 1 पिक्सल हो जाएगी। ऐसे ही राइट के लिए, ऐसे ही बॉटम के लिए, और ऐसे ही लेफ्ट के लिए। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर ये 1 पिक्सल है, और यहाँ पे 2, तो 2 से 2 पिक्सल ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम अपनी प्रोजेक्ट में भी थोड़े से बॉर्डर लगा लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा H4 है उसमें बॉर्डर देते हैं। सो बॉर्डर हमें बॉटम पे चाहिए सिर्फ, तो बॉर्डर B। तो और बॉर्डर को कलर देने के लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर लिखेंगे और ग्रे। तो हमारे पास ये आ रहे हैं सजेशंस, सो और 200, तो हमने दे दिया। सो अब देखते हैं आउटपुट में, तो हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है। ऐसे ही अगर हमें रेड कलर देना हो तो रेड लिखेंगे तो रेड हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे रेड आ रहा है, बट हमें ग्रे ही चाहिए, तो ग्रे कर लेते हैं इसे। अब ये वाले बॉर्डर हमें नीचे वाले H4 पे भी चाहिए, तो यहाँ पे भी लगा देते हैं और यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो अब नीचे भी हमारे पास बॉर्डर्स आ चुके होंगे। ओके, हमने यहाँ पे बॉर्डर भी नहीं लिखा और यहाँ पे भी नहीं लिखा, सो बॉर्डर बॉटम। तो 1 पिक्सल बॉर्डर आ चुके होंगे। ये आ गया हमारे पास पार्ट 3 के लिए, और एक पार्ट 2 के लिए, और एक पार्ट 1 के लिए। अब हमें एक H1 के नीचे भी बॉर्डर लगा देते हैं, सो H1 पे चलते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर बी एंड बॉर्डर ग्रे 100। तो अब देखते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे भी बॉर्डर आ चुका है। तो अब हमारा ये वाला पार्ट भी हो चुका है। तो इसमें हमने देखा मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर्स। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, सो वेलकम गाइस टू द 5th वीडियो। तो इन दिस वीडियो वी विल सी टेलविंड कॉन्फ़िग फाइल। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया था? अभी तक हमने मार्जिन, बॉर्डर्स और फॉन्ट और टेक्स्ट देख लिया था, कलर देख लिया था। तो अब हम देखेंगे टेलविंड कॉन्फ़िग। तो हम टेलविंड कॉन्फ़िग में अपने क्लासेस कैसे डाल सकते हैं और उन्हें यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे हम टेलविंड CSS को यूज़ कर रहे हैं। तो इसको समझने से पहले हम टर्मिनल में चलते हैं और मैं इस टेलविंड कॉन्फ़िग को कुछ और नाम देता हूँ ताकि हम समझाने के लिए आपको एक और फाइल बना सकें। तो अब एक फाइल बनाते हैं हम, और हम इसको इसी से बनाएंगे npx tailwind css init। तो यहाँ पे बना लेते हैं npx tailwind css init, बट हम एक फ्लैग लगाएंगे फुल। तो इससे हमारे जो भी स्टाइल्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। सो अब मेरे पास यहाँ जो भी पहले से स्टाइल्स थे वो सब आ चुके हैं। जैसे मेरे पास बैकग्राउंड साइज है, ब्लर है, बॉर्डर कलर है, बॉर्डर ओपेसिटी है, बॉर्डर विड्थ है, कलर्स है, कॉलम्स हैं, कंटेनर, कंटेंट, कॉन्ट्रास्ट, कर्सर, ये सारे हमारे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज है, तो मेरे पास फ़ॉन्ट साइज जैसे हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एक्सेस, SM, बेस, LG, एक्सेल, तो ये सब हमारे पास है। फ़ॉन्ट वेट, थिन, एक्स्ट्रा लाइट, नॉर्मल, मीडियम, तो ये सब कुछ हमारे पास है। तो ये हमारे पास फुल कॉन्फ़िग फाइल है। तो इसमें मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ और वो चेंजेस मुझे शो होंगे। सो और इसमें मैं कुछ भी ऐड भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जीनियस नाम से लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं, कितना REM नहीं है, सो यहाँ पे 9 REM कर देते हैं इसे, और इसमें लाइन हाइट देते हैं 10 REM की, 10 REM। तो यहाँ पे कॉमा आएगा। तो हमने इस tailwind config.js में अपना एक स्टाइल डाल दिया, और हमें यहाँ कंटेंट में ये रखना पड़ेगा। तो ऊपर चलते हैं और कंटेंट में ये डाल देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे जीनियस नाम से 9 REM उसका फॉन्ट साइज होगा और लाइन हाइट उसकी 10 REM होगी। तो index.html में चलते हैं और अब यहाँ पे इस पे हम लगा देते हैं ये, सो टेक्स्ट डैश। तो हमने उसको नाम दिया जीनियस, तो टेक्स्ट जीनियस एक बार फिर से देख लेते हैं। सो जीनियस में 9 REM हो जाएगा। तो अगर हम अपना आउटपुट देखें अब, तो हमारे पास बैटमैन ट्रिलॉजी बढ़ आ रहा है, और अगर मैं इस यहाँ पे जाके तो अगर 2 REM कर दें तो हमारा बैटमैन ट्रिलॉजी कम हो गया। सो ये हमें लग रहा है कि हम फ़ॉन्ट साइज में कुछ भी चेंज करते हैं, जो हमारी डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं उनको चेंज कर सकते हैं, बट बेसिकली ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारी जो सिंपल टेलविंड CSS config.js है उससे ही हमें ये सब करना चाहिए। तो अभी के लिए क्या करते हैं, अभी के लिए इस स्टाइल को हटा देते हैं और सीखते हैं हम
उसमें एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं अपने स्टाइल्स और यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसको भी नेम देते हैं फुल, क्योंकि ये फुल है, इसमें सारा कुछ है। और इसको फिर से चेंज कर देते हैं कॉन्फ़िग फाइल में। सो अब ये मेरी कॉन्फ़िग फाइल है। तो इस अब जो मेरी मेन कॉन्फ़िग फाइल है इसमें हम एक्सटेंड करेंगे, तो वो हम कलर्स डाल लेते हैं। तो कलर्स, और कलर्स के अंदर एक प्राइमरी कलर ले लेते हैं, प्राइमरी। और इस प्राइमरी कलर को ये देते हैं कोड FF6363। ऐसे ही अब मैं सेकेंडरी भी कलर भी देता हूँ, सेकेंडरी। तो अब इसमें अलग अलग शेड्स होती हैं। सो इसमें 100 एंड यहाँ पे आएगा, हम डालते हैं कोड E2D5 और इसके बाद हम 200 डाल देंगे और उसके अंदर 888883। सो हमने ये कलर सेट कर दिए हैं। तो अब इन कलर्स को हम यूज़ कर सकते हैं जैसे हम अपनी टेलविंड सीएस को सिंपली यूज़ कर रहे थे। तो इंडेक्स में चलते हैं और यहाँ पे हम लॉगिन पे चलते हैं और यहाँ पे मुझे करेक्ट प्राइमरी कलर चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लास देते हैं और टेक्स्ट, और हमने कलर लिया था प्राइमरी, सो प्राइमरी। अगर हम इसको सेव करें और हमारी वो कमांड चल रही है और इसको अगर सेव करें हम, और अगर हम अपना आउटपुट देखें तो हमारे पास यहाँ पे लॉगिन बटन रेड कलर का हो चुका है। अब ऐसे ही हम नीचे चलते हैं और लोड मोर बटन में भी लगा। तो क्लास मुझे बीजी कलर सेकेंडरी वाला चाहिए, तो सेकेंडरी और उसकी 100 वाली शेड, तो सेकेंडरी एंड 100। तो अब हमारा लोड मोर बटन का बैकग्राउंड चेंज हो गया है। ऐसे ही अगर अब हम उसे टेक्स्ट है जो वो भी सेकेंडरी कर दें एंड यहाँ पे 200 दे दें जो हमारे सेकंड शेड की सेकेंडरी की, तो हमारे पास टेक्स्ट कलर भी चेंज हो चुका है। तो हम इस तरह से टेलविंड कॉन्फ़िग में एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी क्लासेस को। तो कलर दिया और प्राइमरी कलर दे दिया, सेकेंडरी कलर दे दिया, उसके अलग अलग शेड्स आ गई। तो जैसे हम सेकेंडरी आएगा तो टेक्स्ट कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब जैसे हम अपनी सिंपल टेलविंड सीएसएस यूज़ कर रहे थे, हम वैसे ही अपनी क्लासेस को भी यूज़ कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। नमस्ते। सो वेलकम टू अवर 6th वीडियो। सो इस वीडियो में हम कस्टम फॉन्ट्स लगाना सीखे कि हम अपना कस्टम फॉन्ट्स कैसे लगा सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में टेलविंड config.js के बारे में देखा था और एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। सो इस वीडियो हम देखेंगे कि हम अपना फॉन्ट कैसे लगा सकते हैं। सो पहले फुल वाली फाइल में चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं फॉन्ट। सो ये कर्सर फिल और ये हमारे पास फॉन्ट फैमिली आ गया। सो यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट फैमिली में सैंस है, सेरिफ है एंड मोनो है। और अगर हम कोई भी स्पेसिफाई ना करें तो हमारे पास सैंस यूज़ होता है। सो अभी हमारे पास वेबसाइट पे सैंस यूज़ हो रहा है, बट अगर मैं अभी हमारे पास ये सैंस शो हो रहा है। सो अगर मुझे सेरिफ यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और बॉडी में जाऊँगा और फॉन्ट सेरिफ लिखूँगा। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा फॉन्ट चेंज हो चुका है और ये सेरिफ आ रहा है। और ऐसे ही अगर मुझे मोनो चाहिए तो मैं यहाँ पे मोनो कर सकता हूँ। सो अब मैं देख सकता हूँ अब मेरे पास मोनो शो हो रहा है। सो अब कस्टम फॉन्ट कैसे लगा सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी क्लास, पर उससे पहले हमें इंपोर्ट करना है फॉन्ट। तो हम फॉन्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। सो मैंने नूनीटो सेलेक्ट किया है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो गूगल फॉन्ट्स में। तो अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इन सबको जो जो मुझे चाहिए। सो हमने ये सिलेक्ट कर लिए। अब हमने सेलेक्ट कर लिया और इंपोर्ट पे जाना है मुझे, और ये वाला लाइन को कॉपी करके
अपने styles.css में जो सोर्स में है, styles.css सोर्स में है, में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको सेव कर देना है। अब इसके बाद मुझे tailwind.config.js में आना है और मैं यहाँ पे फॉन्ट को एक्सटेंड कर दूंगा। सो अब मैं कलर्स के बाद जाऊंगा और कलर्स के बाद मैं लिखूंगा फॉन्ट फैमिली एंड इसके अंदर इसको नाम देते हैं हम बॉडी और यहाँ पे हम लिख देते हैं नीटो। सो हमने फॉन्ट फैमिली में बॉडी डाल दिया है और यहाँ से इसको पता चल रहा है हमने इंपोर्ट किया हुआ है नीटो को। तो अब index.html में चलते हैं और फॉन्ट मोनो की जगह फॉन्ट बॉडी, जैसे कि हमने उसको बॉडी नाम दिया है। सो अगर सेव करेंगे और यहाँ पे हमारा फॉन्ट आ चुका है। तो हम ऐसे कोई भी कस्टम फॉन्ट लगा सकते हैं हमारी टेलविंड CSS को यूज़ करके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए थैंक यू, नमस्ते। सो वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम फ्लेक्सबॉक्स को यूज़ करना सीखेंगे। सो पिछली वीडियो में हमने कस्टम फॉन्ट्स लगाने सीखे थे, अब इस वीडियो में हम फ्लेक्सबॉक्स को यूज़ करना सीखेंगे। तो हमारे पास ये डिव है, तो फ्लेक्स कंटेनर बनाने के लिए हमें बस करना होता है क्लास और यहाँ पे फ्लेक्स। सो हमारे ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया है। सो अभी कुछ चेंज नहीं हुआ, बस साइन अप और लॉगिन साथ साथ में आ गया, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट जो होता है हमारा वो स्टार्ट वाला लगता है, तो वो स्टार्ट में ही आता है। सो हमारे पास जैसे जस्टिफाई सेंटर लगाते हैं हम, तो हमारे पास लॉगिन साइन अप सेंटर में आ जाएगा। तो ऐसे ही जस्टिफाई कंटेंट के लिए हमारे पास जस्टिफाई नॉर्मल है, जस्टिफाई स्टार्ट है, जस्टिफाई एंड है, जस्टिफाई सेंटर बिटवीन। तो ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है, स्टार्ट से ऐसे आएंगे एलिमेंट्स, सेंटर से सेंटर में आ जाएंगे, एंड से एंड में चल जाएंगे, स्पेस बिटवीन से जितना जितना स्पेस बिटवीन में स्पेस छोड़ते छोड़ते चल जाएंगे। और ऐसे ही स्पेस राउंड है, स्पेस इवनली है, स्ट्रेच है, नॉर्मल है। तो ये सारे डिफरेंट जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टीज है हमारे पास। तो अभी हम कुछ लगा के देखते हैं, जस्टिफाई स्टार्ट लगा के देखते हैं। तो हमारे पास ये स्टार्टिंग में आ रहा है, जस्टिफाई एंड लगाएंगे तो एंड में आ गया। अगर जस्टिफाई बिटवीन लगाएंगे तो ये जस्टिफाई बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस राउंड होता है। तो अभी सेव कर दिया हमने, तो अब ये लॉगिन इधर आ रहा है, साइन अप इधर आ रहा है और बीच में स्पेस छोड़ रहा है, स्पेस बिटवीन छोड़ रहा है। तो हमें ये अभी एंड में ही चाहिए, तो जस्टिफाई आप इवनली भी लगा सकते हैं, इवनली। तो इवनली से ये ऐसे आएंगे। सो आप डिफरेंट क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है इनके पेज पे। सो अभी मुझे एंड पे चाहिए, सो यहाँ पे जस्टिफाई एंड कर देंगे हम। एंड इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा ML लगाते हैं ताकि उनमें थोड़ा सा गैप आ जाए, और ये बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम इसको समझने के लिए और अच्छे से एक डिव लेते हैं और इसमें डिफरेंट डिव्स हैं। सो इनका कलर रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। अभी मेरे पास कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने हाइट वेट नहीं दी हुई। सो अब इसको हाइट वेट देते हैं। सो हाइट 4 एंड विड्थ 6। ऐसे ही नेक्स्ट वाले को हाइट देते हैं 8 एंड विड्थ 6। एंड इसके बाद हाइट देते हैं 12 एंड विड्थ देते हैं 6। तो मैंने डिफरेंट हाइट्स ली ताकि हमें समझ आ सके। सो ये अभी स्टैक डाउन है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है अभी। तो अब यहाँ पे मैं फ्लेक्स करूँगा तो ये एक लाइन में आ जाएंगे। तो हमारे पास लाइन में आ गए। तो हम अब अलाइन आइटम्स का यूज़ करेंगे। तो अलाइन आइटम्स में हमें ऐसे ही लिखना पड़ता है, आइटम स्टार्ट, आइटम्स एंड, आइटम सेंटर, आइटम्स बेस लाइन, आइटम स्ट्रेच। तो ये भी सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। सो हम कुछ क्लास लगा के देखते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे आइटम स्टार्ट लगा के देखते हैं। तो मेरे पास ये आउटपुट आ रहा है, स्टार्ट से ही आ रहा है। और जस्ट आइटम्स एंड लगा के देखते हैं अब। तो मेरे पास यहाँ पे अब नीचे आ रहे हैं, सारे नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो रेड वाला बॉक्स नीचे आ रहा है, फिर ब्लू। ऐसे ही अब हम
आइटम्स सेंटर करते हैं तो सब सारी आइटम्स सेंटर में लाइन हो जाएगी। अब इसके बाद हम पूरे को भी सेंटर में कर सकते हैं, तो जस्टिफाई सेंटर कर सकते हैं हम, जस्टिफाई सेंटर। तो हमारे पास ये बॉक्सेस सारे सेंटर में आ गए। सो हमने इसमें फ्लेक्स बॉक्स सीखा, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब सीखा हमने। सो अब इस डिव को हटा देते हैं और अभी जो मेरे पास लोड मोर है नीचे, वो अभी पूरा घेरा है सारा स्पेस को, तो इसको भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं इस डिव को भी। सो यहाँ पे चलते हैं और इसको क्लास देते हैं फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कर देते हैं सेंटर में। सो अब मेरे पास जो लोड मोर बटन है वो सेंटर में आ रहा है और ये डिस्प्ले ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन चुका है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, अब हमने इसे डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया हुआ है। सो अब ये कंप्लीट हो चुका है। सो अब इसमें हमने फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करना सीखा। कुछ अगली वीडियोस में भी हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करेंगे। तो हमने फ्लेक्स बॉक्स सीख लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, नमस्ते, वेलकम गाइस टू आवर न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम रिस्पॉन्सिव क्लासेस लगाना सीखेंगे। तो अब हम वेबसाइट पे चलते हैं। सो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस कैसे बनाने हैं। सो उसके लिए पहले यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है टेलविंड में, जो हमारी सिंपल क्लासेस होती हैं वो मोबाइल फोकस्ड होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मिन विड्थ है। सो अगर हमें स्टाइल चेंज करना है, जैसे हमने स्टाइल लगाया हुआ है विड्थ 16 और हमें MD पे मिनिमम विड्थ 768 पे स्टाइल चेंज करना है, तो हम प्रीफिक्स लगाएंगे MD और उसके सामने जो हमें उसमें विड्थ चाहिए वो लगा सकते हैं। और ऐसे अगर LG में हमें चेंज करना है तो LG और विड्थ 48। सो प्रीफिक्स लगा के उसके आगे हम स्टाइल लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये ब्रेक पॉइंट प्रीफिक्स है SM 640 पिक्सल मिनिमम विड्थ है उसकी, ऐसी MD 768 है और LG पे 1024 पिक्सल एंड एक्सेल पे 1280 एंड 2XL पे 1536। और अगर हम वेबसाइट में नीचे चलें तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है वर्किंग मोबाइल फर्स्ट, टेलविंड यूजेस मोबाइल फर्स्ट ब्रेक पॉइंट सिस्टम। तो टेलविंड यूज़ करती है मोबाइल फर्स्ट ब्रेक पॉइंट सिस्टम। तो जैसे टारगेटिंग मोबाइल स्क्रीन, अगर मुझे टारगेट करना है मोबाइल डिवाइसेस को तो मुझे प्रीफिक्स यूज़ नहीं करने, जैसे यहाँ पे SM यूज़ किया तो ये मोबाइल डिवाइस के लिए नहीं आएगा क्योंकि ये SM वाली स्क्रीन के लिए। अगर मोबाइल टारगेट करना है मोबाइल्स को तो हमें अनप्रीफिक्स्ड वैल्यू, जो ये जैसे अनप्रीफिक्स्ड वैल्यू है तो ये मोबाइल के लिए यूज़ होगी, और ये प्रीफिक्स्ड वैल्यू SM, तो यहाँ SM पे टेक्स्ट लेफ्ट हो जाएगा और मोबाइल के लिए सेंटर में रहेगा। तो SM 640 मिनिमम विड्थ पे वो लेफ्ट पे चल जाएगा और सिंपल मोबाइल स्क्रीन के लिए वो सेंटर में ही रहेगा। तो अब इसको हम अपनी वेबसाइट पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये टैग में अगर जैसे हम क्लास लगाते हैं टेक्स्ट ग्रीन 500 लगाते हैं। सो अब सारी स्क्रीन पे अभी यही शो होगी। तो अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करें तो अभी सब पे ग्रीन शो हो रही है। और अब हम करते हैं प्रीफिक्स लगाते हैं SM और SM में कलर करते हैं टेक्स्ट रेड 500। तो अब यहाँ पे रेड शो हो रही है SMs के लिए। तो जैसे ये यहाँ पर स्मॉल डिवाइस में जा रही है तो इसका कलर ग्रीन हो रहा है, और जैसे ये बड़ी डिवाइस पे आ रही है तो इसका कलर रेड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 640 पिक्सल्स के बाद ये नीचे ये ग्रीन आएगी, और जैसे 640 के नीचे ग्रीन आ रही है और 640 के ऊपर रेड आ रही है। तो ऐसे लगा सकते हैं स्टाइल, और ऐसे ही हम LG के लिए भी लगा सकते हैं। सो LG प्रीफिक्स लगा दिया हमने और इसके बाद टेक्स्ट ब्लू 500 लगाते हैं। सो हमने लगा दिया। तो LG हमारा है 1024। सो अभी रेड है, जैसे ही 1024 के ऊपर जाएगी तो हमारे पास ब्लू हो गया, यहाँ पे रेड और यहाँ पे ग्रीन। सो मोबाइल डिवाइसेस में ग्रीन आ रहा है और SM पे रेड हो गया और LG के लिए हमारे पास ब्लू हो गया।
तो हम ऐसे लगा सकते हैं। सो अभी मैंने कलर का ही लगाया है, ऐसे ही हम टेक्स्ट का भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट स्मॉल, टेक्स्ट एक्सेल। सो वो भी लगा के देख लेते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट लिखते हैं एस एम, जो हमारे मोबाइल डिवाइस है उसमें एस एम आएगा, और एम डी के लिए टेक्स्ट एक्सेल। और अब हम देख सकते हैं, अगर हम स्मॉल पे जाएं तो टेक्स्ट स्मॉल है, और जैसे ही हम एम डी पे जा रहे हैं वैसे ही हमारा टेक्स्ट बड़ा हो रहा है। तो ऐसे स्टाइल्स लगा सकते हैं हम। तो अब इसको हटा देते हैं। तो अब नीचे चलते हैं। तो जो मेरा लॉगिन साइन अप है वो मुझे स्मॉल डिवाइसेस में सेंटर में चाहिए, और बड़ी डिवाइसेस के लिए एंड पे चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और जस्टिफाई सेंटर। सो मोबाइल के लिए पहले हमने जस्टिफाई सेंटर कर दिया, और एमडी के लिए हम कर देंगे जस्टिफाई एंड। तो अब ये सेट हो चुका है। सो अगर मैं अब स्मॉल पे जाता हूँ एमडी के नीचे, सो मेरे पास ये सेंटर में आ रहा है, और जैसे ही एमडी के ऊपर आ रहा हूँ तो हमारे पास ये एंड पे आ रहा है। सो ये हमने सीख लिया कि हम रिस्पॉन्सिव क्लासेस कैसे लगा सकते हैं टेलविंड में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते। सो वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो इस वीडियो हम कार्ड्स बनाना सीखेंगे। सो पिछली वीडियो हमने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने लगाने सीखे थे, जैसे एम डी एस एम रिस्पॉन्सिव क्लासेस लगानी सीखी थी। अब हम यहाँ पे कार्ड बनाएंगे। तो ये हमारा कार्ड है। तो इसको हम सी एस एस टेलविंड सी एस एस लगाते हैं। सो कार्ड पे चलते हैं। सो ये रहा हमारा कार्ड। तो इसको हम पहले क्लास देते हैं, इसे बैकग्राउंड इसको वाइट देते हैं। सो अभी हमें बैकग्राउंड दिखेगा नहीं क्योंकि हमारा मेन का कलर भी सेम ही है। सो मेन को कलर देते हैं BG ग्रे 100। सो अब देखते हैं। सो अब हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, इसको थोड़ा और डार्क कर लेते हैं। सो अब हमारे पास यहाँ पे वाइट कलर शो हो रहा है हमें। अब हम इसके बॉर्डर्स को राउंडेड करते हैं। तो बॉर्डर्स राउंडेड करने के लिए हमें यहाँ पे राउंडेड लगाना है। तो अब हमारे बॉर्डर्स राउंडेड हो चुके हैं, और बॉर्डर्स को हम राउंडेड यहाँ पे SM हम इनकी चेंज भी कर सकते हैं इंटेंसिटी। सो अब ज़्यादा बड़े होंगे तो बड़ा छोटा कर सकते हैं बॉर्डर्स को हम यहाँ से, बट हम राउंडेड ही चूज़ करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर्स राउंडेड नहीं आ रही, इमेज उसके ऊपर आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लगा देंगे ओवरफ्लो हिडन। सो अब देखते हैं। सो अब हमारे पास बॉर्डर्स हर साइड आ रहे हैं। अब इसको शैडो देते हैं, शैडो। सो ये हमारी डिफ़ॉल्ट शैडो देखते हैं। सो यहाँ पे थोड़ी सी शैडो है, तो शैडो को हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, -SM। तो अब देखते हैं। सो हमारे पास यहाँ शैडो आ रही है। सो ऊपर हम अपने मेन के कलर को थोड़ा सा 100 ही करते हैं अब। तो अब देखते हैं। सो अब हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी शैडो दिखाई दे रही है। शैडो को देखने के लिए हम उसको और ही ज़्यादा कर सकते हैं। सो शैडो LG। सो अब हमारे पास शैडो ज़्यादा हो गई है, तो LG ही रखते हैं शैडो को। अब इसके बाद हमारे पास ये बैटमैन बिगिंस और डायरेक्टर एक ही लाइन में आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्पैन के बैटमैन बिगिंस को क्लास देते हैं, और फॉन्ट कर देते हैं इसका बोल्ड। तो अब हम बैटमैन बिगिन का फॉन्ट बोल्ड हो गया। अब इसके बाद नीचे वाले स्पैन को हम क्लास देते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में है, तो उसको क्लास देते हैं ब्लॉक। सो इससे हम अगर होवर करें तो डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। अब इसके बाद हम इसको देते हैं टेक्स्ट ग्रे 500, और इसको देते हैं टेक्स्ट स्मॉल। तो अब देखते हैं। सो अब ये सही से आ रहा है। अब हमें इसके लिए मार्जिन चाहिए, इधर भी और नीचे भी। तो अब इसको मार्जिन देते हैं। सो
ये वाले डिव को हम क्लास देते हैं, क्लास और मार्जिन देते हैं 4, वो 1 आ रही है। सो अब हमारे पास ये कार्ड बिल्कुल सही से आ रहा है। अब हम इमेज में भी चेंजेस कर सकते हैं। सो हमारी इमेज ये रही। सो इमेज को हम क्लास दे सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं, अगर हम अपनी स्क्रीन साइज को बड़ा करें तो हमारे पास यहाँ पे एंड में एम्प्टी आ रहा है। सो बड़ी स्क्रीन में एम्प्टी आ रहा है। तो उसके लिए हम इमेज में क्या करेंगे, क्लास लगाएंगे विड्थ विड्थ फुल। सो अब वो फुल स्क्रीन पे आएगा, तो ये फुल ही आ रहा है। और अगर हम छोटा करें तब भी सही से आ रहा है। तो अब ये सेट हो गया। अब इसको ऑब्जेक्ट कवर भी लगाते हैं। हम हाइट नहीं देंगे, हाइट हम सेम ही रखेंगे क्योंकि फुल पोस्टर है। सो इसको ऑब्जेक्ट कवर भी कर देते हैं। तो हमारे पास इतना बन चुका है। सो अगर हम बड़ा करें तो ये फुल स्क्रीन पे आ रहा है। सो बड़ी स्क्रीन पे हम 2 कार्ड शो करेंगे। सो अभी हम वो बाद में सेट करते हैं। अभी के लिए हमारा कार्ड अच्छे से आ रहा है। अब नीचे वाले कार्ड्स को भी मैं सेम क्लासेस दे दूँगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, वेलकम टू अवर 10th वीडियो ऑफ दिस सीरीज। सो इसमें हम बैचेस लगाना सीखेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने कार्ड्स बनाने सीखे थे और इस वीडियो में हम बैच लगाएंगे। यहाँ पे IMDb रेटिंग शो करेंगे इसकी। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे एक और डिव बना लूँगा और इसके अंदर स्पैन रखेंगे हम। और स्पैन के अंदर हम IMDb लिख देंगे इसकी। सो वो है 8.2 एंड 10 में से। सो अब देखते हैं हमारे पास कैसे आ रहा है। हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो अब इसको स्टाइलिंग कर देते हैं इसकी। सो क्लास लगाते हैं और बैकग्राउंड देते हैं येलो 400 एंड टेक्स्ट देते हैं इसको ब्लैक एंड टेक्स्ट देते हैं एक्सेस। टेक्स्ट का साइज कर दिया हमने और इसके बाद फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं। अब देखते हैं अपना आउटपुट। तो हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है। अब इसके बाद हम इसको राउंडेड दे देंगे ताकि बॉर्डर राउंडेड हो जाए और राउंडेड फुल दे देंगे ताकि फुली राउंडेड आए कैप्सूल की तरह। तो हमारे पास ये आ रहा है कैप्सूल की तरह। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसको ऊपर लाना है यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन डिव को देते हैं रिलेटिव एंड यहाँ आते हैं और इसको देते हैं एब्सोल्यूट। तो अभी हमारे पास शो नहीं होगा, हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ शो करना है इसे। तो उसके लिए हम करेंगे टॉप से 0। तो अब देखते हैं। सो अभी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब इसको हम दे देंगे मार्जिन लेफ्ट दे देंगे 2, मार्जिन टॉप दे देंगे 2 एंड पैडिंग देते हैं 2। अब देखते हैं हमारे पास। तो अब ये यहाँ पर सही से आ रहा है हमारा बैच। अब नीचे के लिए भी मैं बैचेस लगा दूंगा, तो आप खुद ट्राई करिए इन्हें। तो हमने यहाँ पे बैचेस लगाना सीख लिया है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्ते। सो वेलकम गाइज इन द 11th वीडियो ऑफ दिस सीरीज। सो इसमें हम अप्लाई इंटरेक्टिव को यूज़ करना सीखेंगे। सो पहले देख लेते हैं हम अप्लाई इंटरेक्टिव यूज़ क्यों करें। सो जैसे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस होगी एक साथ में, यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस होगी। तो ऐसा क्यों ना हो कि मैं अब ये क्लासेस एक बार में ही यूज़ कर लूँ एक ही क्लास से। सो अब हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा था। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ SRC में styles.css में जाऊँगा और यहाँ पे मैं कार्ड नाम से एक क्लास बनाता हूँ और इसके अंदर लिखूँगा मैं @apply। और अब मैं क्या करूँगा, @apply के आगे जो भी मैं CSS लिखूँगा वो इस क्लास कार्ड क्लास को लगाने से सारी CSS लग जाएगी। सो इंडेक्स में चलते हैं। सो ये रही मेरी कार्ड की CSS। तो मैं क्या करूँगा, इसको कट पेस्ट करूँगा। कट किया मैंने और अप्लाई के आगे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पे कार्ड में ये वाली CSS लगा दी है। सो अगर मैं इंडेक्स में चलूँ
और यहाँ पे पार्ट 1 में अगर कार्ड क्लास लगाऊं तो अब मेरे पास यहाँ पे सेम आउटपुट दिखेगा, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं रिफ्रेश भी करूँ तो मेरे पास सेम आउटपुट दिख रहा है। सो अब मुझे इतनी CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो अब यहाँ नीचे वाले कार्ड में भी मैं सिर्फ कार्ड लगा दूंगा। सो अब मेरे पास ये चलेगा, और ऐसे ही हमें नीचे वाले में भी कार्ड ही लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, हमने बैच के लिए भी इतनी सारी CSS लिखी है। सो स्टाइल्स में चलते हैं और यहाँ पे बैच नाम से एक क्लास बनाते हैं और इसमें लिखते हैं @apply। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी बैच वाली CSS को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे अप्लाई के बाद पेस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारी बैच क्लास बन गई है और हम अब इसको यहाँ पे बैच क्लास को यहाँ पे लगा देंगे। पार्ट 1 के लिए लगाई और पार्ट 2 में भी लगाते हैं। सो पार्ट 2 में मेरे पास स्पैन ही लगाया हुआ मैंने, तो इसको ही कॉपी पेस्ट करके हम नीचे भी लगा देंगे। सो इस डिफ के बाद यहाँ पे पेस्ट और इस डिफ के बाद यहाँ पे पेस्ट। तो अब देखते हैं। सो अब हमारे पास सब पे आ रहा है। हमने सिर्फ एक बैच क्लास यूज़ की और बैच क्लास की CSS हमने @apply लिख के यहाँ पे रख दिए। तो ऐसे हम अप्लाई डायरेक्टिव का यूज़ करके हम रीयूजेबल क्लासेस बना सकते हैं। अब हम इस क्लास को यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं और यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास सारी CSS यहाँ पे लगी हुई है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, वेलकम बैक टू द 12th वीडियो ऑफ द सीरीज। सो इस वीडियो में हम ग्रिड यूज़ करना सीखेंगे टेलविंड CSS के साथ। तो पहले देख लेते हैं हम क्या बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे टेलविंड CSS की वेबसाइट पे भी ग्रिड का सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे कैसे यूज़ करना है। तो हम डायरेक्टली उसे अपनी वेबसाइट पे यूज़ करते हैं। तो ऐसे मेरे पास ये पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एक के बाद एक आ रहा है। सो मुझे क्या चाहिए, पहला पार्ट यहाँ पे है, सेकंड पार्ट यहाँ पे, थर्ड पार्ट यहाँ पे। तो उसके लिए अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। सो मेरे पास ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सबको एक डिव में डाल देते हैं। सो ये मेरा पार्ट 1 है। सो पार्ट 1 को मैंने एक डिव में डाल दिया। अब इसके बाद पार्ट 2 है। सो पार्ट 2 को भी एक डिव में डाल देते हैं। सो ये रहा पार्ट 2। पार्ट 2 को हमने डिव में डाल दिया। ऐसे ही पार्ट 3 को भी हमें डिव में डाल देते हैं। सो पार्ट 3 को भी हमने एक डिव में डाल दिया और फॉर्मेट करते हैं डॉक्यूमेंट को। सो मेरे पास पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 एक ही डिव में। अब एक मेन डिव डालते हैं। सो एक डिव बना लिया हमने मेन, और इन तीनों को हमने इस मेन डिव में डाल देना है। सो Ctrl+X एंड Ctrl+V। सो मेरे पास ये तीनों डिव इस मेन डिव में आ गए हैं। सो अब इस डिव को हम क्लास देंगे, क्लास ग्रिड। सो इससे डिस्प्ले ग्रिड मेरे पास लग गया इस पे। अब इसके बाद मुझे स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कॉलम्स। सो ग्रिड कॉल्स हमें 3 चाहिए। सो 3 देते हैं। तो अब देखते हैं आउटपुट में। सो अब मेरे पास ये लाइन में आ रहे हैं। सो अब इसमें हमें गैप चाहिए। सो गैप के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे गैप एंड गैप देते हैं हम 10। तो यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे अब ये हमारे पास सही से आ रहा है। सो हमारे पास यहाँ पे ग्रिड बन चुका है। मुझे सेम ही यहाँ पे चाहिए जो हमारी नैप बार है। पर अगर हम इंस्पेक्ट करें तो हमारे पास मोबाइल स्क्रीन पे भी ये ग्रिड में ऐसे ऐसे आ रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि जब वो लार्ज स्क्रीन पे जाए तभी ऐसे आए, नहीं तो वो एक के नीचे एक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देते हैं LG कि LG स्क्रीन लार्ज स्क्रीन जब हो तब हमारे पास 3 कॉलम्स में है। सो अगर हम देखते हैं अब हमारे पास यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन के लिए ऐसे आ रहा है, और जैसे मैं लार्ज स्क्रीन पे जा रहा हूँ तो मेरे पास 3 कॉलम्स में आ रहा है। तो अब ये सही से बन चुका है। अब मुझे नैप बार में भी ऐसी चाहिए कि मेरी नैप बार लार्ज स्क्रीन के लिए लेफ़्ट साइड में यहाँ पे आए और ये वाला सब कुछ राइट साइड पे आए।
और स्मॉल स्क्रीन्स के लिए नैप बार ऊपर ही रहे। तो अब इसको करते हैं, तो ऊपर चलते हैं। सो ये मेरा मेन डिव रहा और ये नैप वाला डिव है और एक मेरे पास मेन है नीचे। सो अब हम क्या करेंगे, इस डिव में क्लास दे देंगे, क्लास, और यहाँ पे देते हैं ग्रिड, और ग्रिड कॉल्स एंड 3। तो अब देखते हैं, अब मेरे पास ये वाला पार्ट इधर आ रहा है और ये वाला पार्ट इधर आ रहा है, बट ये दो बॉक्सेस में नहीं आ रहा। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हम यहाँ पे क्लास देते हैं, इसे क्लास, और इसको हम दे देंगे कॉल स्पैन 1, और मेन वाले को दे देंगे कॉल स्पैन 2। तो यहाँ पे चलेंगे और कॉल स्पैन 2, ये दो बॉक्सेस को घेरे ग्रिड के। सो हमारे पास ये दो बॉक्सेस को घेर रहा है। सो अब हमारे पास ये भी बन चुका है। अब हमें स्मॉल स्क्रीन्स पे ये वाली नैप बार ऊपर ही चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रिड कॉल्स 3 में MD कर देंगे और यहाँ पे भी MD कर देंगे मीडियम स्क्रीन्स के लिए, और मेन में भी MD कर दें। सो अब देखते हैं हमारे पास, तो मेरे पास नैप बार ऊपर ही आ रही है और जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मेरी नैप बार साइड में जा रही है। सो अगर हम इसे फुल स्क्रीन करें तो हमारे पास ये कुछ ऐसे आ रहा है, और इंस्पेक्ट करते हैं और स्मॉल स्क्रीन्स पे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये ऊपर आ रहा है नैप बार, और जैसे ही मीडियम स्क्रीन्स पे जाते हैं तो नीचे जा रहा है। सो अभी ये सही बन चुका है। अभी ये वाला डिव, मेन डिव फुल स्क्रीन घेरे, इसके लिए हम इसकी विड्थ को, सॉरी हाइट को स्क्रीन कर देते हैं, स्क्रीन। सो अब देखते हैं, सो मेरे पास ये वाले डिव पूरे स्क्रीन पे आ रहा है, और अगर हम स्मॉल स्क्रीन पे चलें तो हमारे पास ये सही से आ रहा है। सो आज की वीडियो में हमने सीखा ग्रिड्स लगाना। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू। वेलकम टू द 13 वीडियो ऑफ दिस सीरीज। सो इस वीडियो में हम बटन्स लगाना सीखेंगे, बटन्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे लॉगिन बटन और साइन अप बटन है, और यहाँ पे लोड मोर बटन है। तो हम क्या करेंगे, हम सोर्स में ही चलते हैं और अपने स्टाइल्स में, जैसे हमने अप्लाई डायरेक्टिव यूज़ किया था उसको यूज़ करके अब एक BTN क्लास बनाते हैं। सो BTN, अब इसमें @apply, एंड इसमें हम देते हैं राउंडेड फुल कर देते हैं। उसके बाद पैडिंग y एक्सिस पे 2 देते हैं। सो टॉप बॉटम पे 0.5 REM, और ऐसी पैडिंग x देते हैं हम 3। अपर केस होने चाहिए लेटर्स, एंड टेक्स्ट एक्सेस कर देते हैं, और फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं, और कर्सर कर देते हैं पॉइंटर, एंड ट्रैकिंग कर देते हैं वाइडर। सो ये लेटर स्पेसिंग है, सो ट्रैकिंग कर देंगे वाइडर, सो लेटर स्पेसिंग हो जाएगी 0.05 EM। तो इतना हमने कर दिया है। तो अब ये BTN क्लास हम अप्लाई कर देंगे अपने बटन्स पे। तो यहाँ पे कर देंगे BTN, एंड यहाँ पे भी BTN कर देते हैं अप्लाई, और अपने नीचे लोड मोर बटन पे भी BTN क्लास अप्लाई कर देते हैं। तो BTN अब देखते हैं अपना। सो हमारा लोड मोर बटन अच्छे से आ रहा है। लॉगिन साइन अप में हमें बॉर्डर लगाना पड़ेगा, सो वो बॉर्डर लगाते हैं। लोड मोर सही से आ रहा है। अब इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं हम लोड मोर को। सो इसके डिप को ही मार्जिन टॉप देते हैं, 5 देते हैं। सो देखते हैं अभी। सो अब ये बटन सही से आ रहा है।
अब लॉगिन साइन अप के लिए करते हैं। सो लॉगिन बटन पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे हम इसे दे देंगे बॉर्डर प्राइमरी दे देंगे, प्राइमरी। एंड इसके बाद बॉर्डर दे देंगे हम 2। बॉर्डर 2 से बॉर्डर विड्थ होगी 2 पिक्सल्स। तो आउटपुट देखते हैं हमारे पास। सो लॉगिन सही से आ रहा है। अब साइन अप में भी सेम ही लगा देंगे। सो अब साइन अप के लिए भी लगा दिया हमने। सो अब ये सही से आ रहा है। बट अब मैं चाहता हूँ कि जब ये स्मॉल स्क्रीन्स पे आए तो यहाँ पे बॉर्डर ना आए। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, बॉर्डर 2 के आगे MD लगा देंगे हम, और यहाँ नीचे भी। सो बॉर्डर प्राइम्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमारे पास बॉर्डर ही नहीं हुआ। तो अब देखते हैं। सो अब यहाँ पे ऐसे आ रहा है, और जैसे ही हम लार्ज स्क्रीन पे मूव करते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऐसे आ रहा है। तो हमने यहाँ पे बटन लगाने भी सीख लिए हैं टेलविंड CSS में, और अप्लाई डायरेक्टिव का यूज़ करके हमने सेम क्लासेस हम यूज़ कर सकते हैं बटन लगाने के लिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सो वेलकम टू द 14th वीडियो ऑफ दिस सीरीज। सो इसमें हम आइकन्स लगाना सीखेंगे। तो वेबसाइट पे चलते हैं। तो मुझे यहाँ पे स्टार आइकन चाहिए, और मेरे नैप बार में होम के लिए आइकन, अबाउट के लिए आइकन, और कॉन्टैक्ट के लिए आइकन चाहिए। सो हम हीरो आइकन यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी आइकन यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे मेरे पास यहाँ पर आइकन्स है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे कॉपी SVG पे क्लिक करूँ तो हमारे पास SVG कॉपी हो चुका है। और अगर मैं अपनी वेबसाइट पे नीचे जाके यहाँ पे कॉपी कर दूँ SVG को, तो मेरे पास SVG आ जाएगा। और हम अपनी वेबसाइट पे जाके देखते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे SVG आ रहा है। तो इस SVG को हमें यूज़ करना है ऊपर। तो हम SVG में क्लासेस देंगे, क्लास भी दे सकते हैं। तो अगर मुझे साइज़ बड़ा करना हो इसका, सो क्लास दे सकते हैं हम इसे, क्लास। एंड क्लास में दे सकते हैं हम विड्थ 48 दे सकते हैं। सो हमारे पास आइकन जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो हम क्लासेस यूज़ कर सकते हैं टेलविंड की हमने अपने SVGs के साथ। तो इसको बंद करते हैं। सो हीरो आइकन्स पे चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे स्टार चाहिए। तो हीरो आइकन्स पे जाऊँगा मैं, और यहाँ पे स्टार सर्च करूँगा। तो मेरे पास ये रहा स्टार। सो कॉपी SVG करेंगे, और अपने यहाँ पे चलते हैं, और स्पैन के पीछे लगा दिया हम SVG। तो अपने SVG को देखते हैं। सो SVG कुछ ऐसे आ रहा है। तो अपने SVG को क्लास देके इसके साइज को कर देते हैं हम 5। तो अभी देखते हैं। सो मेरे पास स्टार कुछ ऐसे आ रहा है। ओवर करके देखते हैं। सो अभी ये बिल्कुल सही आ रहा है। सो अब मुझे ये साथ में ही चाहिए स्टार अपने रेटिंग के साथ। तो या तो मैं इस डिव को फ्लेक्स दे सकता हूँ, और या तो मैं इसको इनलाइन ब्लॉक बना सकता हूँ। सो अभी देखते हैं। सो मेरे पास ये ऐसे आ रहा है। आई थिंक हमें फ्लेक्स ही देना चाहिए ऊपर। सो यहाँ पर इसको कट करते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं फ्लेक्स। तो अब ये साथ में आ रहा है। अब हम मुझे इस साइड थोड़ा सा गैप चाहिए। तो इसके लिए स्पैन में देते हैं क्लास, और ML देते हैं 1। तो अब देखते हैं। सो मेरे पास सही से आ रहा है। अब हम यहाँ पे इसको जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं, अलाइन और आइटम सेंटर कर देते हैं। मेरे पास ये बिल्कुल सही से आ रहा है। तो ऐसे ही मैं ऊपर के लिए भी कर दूंगा। सो इसी SVG को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर रहा मेरा। सो यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, और इसको फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर देते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे हम इसको क्लास ML 1 देते हैं। सो अब यहाँ पर भी लग चुका है। ऐसे ही हम ऊपर भी लगा देंगे।
तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट, फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, और यहाँ पे इसको ml मार्जिन लेफ्ट। तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्स आ चुके हैं। अब ऐसे ही मुझे होम के लिए लगाना है, अबाउट के लिए लगाना है, और कॉन्टैक्ट के लिए लगाना है। सो होम के लिए आइकन लेते हैं, होम, तो यहाँ से कॉपी एसवीजी, ऊपर होम पे चलते हैं और होम के नीचे हम पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आइकन आ चुका है। को भी क्लास देते हैं, क्लास, और इसको भी विड्थ देते हैं 4। तो हमारे पास होम भी आ चुका है। ऐसे ही हम अबाउट के लिए क्वेश्चन मार्क देते हैं, क्वेश्चन मार्क, सो कॉपी एसवीजी, एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पेस्ट कर दिया, और क्लास दे दी हमने विड्थ 4। सो हमारे पास अबाउट के लिए आया है, और कॉन्टैक्ट के लिए भी चाहिए हमें। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेट मारते हैं, नहीं आ रहा, मेल मारते हैं सेट, सो इनवेलप लगा, सो कॉन्टैक्ट के बाद हम यहाँ पे इनवेलप लगा देते हैं, और इसको क्लास देते हैं विड्थ 4। सो हमारे पास यहाँ पे आइकन्स भी आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा आइकन्स लगाना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, वेलकम बैक टू द 15th वीडियो ऑफ दिस सीरीज। सो इसमें हम होवर इफेक्ट्स लगाना सीखेंगे। तो अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। सो जैसे मुझे यहाँ पे होवर इफेक्ट चाहिए कि यहाँ पे लॉगिन बटन पे जाऊँ मैं, तो इसका बैकग्राउंड रेड हो जाए और टेक्स्ट वाइट हो जाए, और ऐसे ही यहाँ पे होवर इफेक्ट चाहिए जैसे इसका बॉर्डर शेडो यहाँ पे डार्क हो जाए, इसकी शेडो, और यहाँ पे भी बैटमैन ट्रिलॉजी भी डार्क हो जाए। तो चलते हैं, यहाँ पे हमने बैटमैन ट्रिलॉजी लिखा हुआ है, तो ये भी हम सेम देते हैं जैसे MD कॉलन लगाया हुआ है। तो यहाँ पे क्लास लगाते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे होवर और कॉलन देंगे, और जो भी होवर इफेक्ट हमें CSS चाहिए वो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम देते हैं टेक्स्ट ग्रे 900। सो सेव करते हैं, तो वेबसाइट पे चलते हैं। सो अगर हम होवर कर रहे हैं, सो ये डार्क हो रहा है बैटमैन ट्रिलॉजी। अब ऐसे ही हम लॉगिन और साइन अप बटन पे भी CSS लगाते हैं। सो लॉगिन बटन पे चलते हैं। सो ये रहा हमारा लॉगिन बटन। तो इस पे हम होवर इफेक्ट लगाने के लिए वैसे ही करते हैं, होवर कॉलन्स, और इसके बाद करते हैं BG प्राइमरी। तो BG प्राइमरी हमने अपने टेलविंड config.js में लगाया था प्राइमरी कलर, तो उसकी को हम यूज़ कर रहे हैं। सो सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, और लॉगिन बटन में जा रहा हूँ मैं। तो इसका बैकग्राउंड प्राइमरी कलर का हो जा रहा है, बट हमारा टेक्स्ट भी उसी सेम कलर का है। तो टेक्स्ट कलर को भी चेंज करने के लिए हमें होवर लगाना पड़ेगा, होवर एंड टेक्स्ट हम वाइट कर देंगे। तो अब चलते हैं अपनी वेबसाइट पे और होवर करते हैं, तो ये नाइसली आ रहा है। अब ये सेम इफेक्ट हमें साइन अप पे भी चाहिए, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब मेरा लॉगिन और साइन अप पे होवर इफेक्ट लग चुका है। अब हम इन कार्ड्स पे लगाते हैं। सो कार्ड्स पे चलते हैं अपने। तो यहाँ पे मेरा कार्ड है। सो यहाँ पे एक कार्ड है, इसकी CSS हमने यहाँ पे लिखी थी। तो यहाँ पे मेरे पास शेडो LG लगाई हुई है हमने। तो अभी हम इस शेडो को चेंज कर देंगे यहाँ पे। तो इस कार्ड में चाहिए, नीचे वाले कार्ड में चाहिए। तो हम मैक में ऑप्शन से मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, और विंडोज़ में ऑल्ट से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देंगे ओवर एंड शेडो कर देंगे हम LG के बाद एक्सेल। तो शेडो हमने एक्सेल कर दी है, तो यहाँ पे भी एक्सेल। सो अब चलते हैं। सो अगर मैं ओवर कर रहा हूँ,
तो मेरी शेडो बढ़ रही है। तो इस पे भी होवर इफेक्ट लग चुका है। अब हमारे लोड मोड पे भी हमें होवर इफेक्ट लगाते हैं कुछ। सो लोड मोड पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं होवर, और यहाँ पे हम इसे शेडो इनर देंगे। सो शेडो इनर। तो सेव करते हैं इसे। सो अब लोड मोड पे चलते हैं। तो इसको देखने के लिए हमें इसे जूम करना पड़ेगा। तो जूम करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो आप कि इनर शेडो आ रही है हमारे पास जैसे हम लोड मोड पे जा रहे हैं। तो हमने होवर इफेक्ट लगाना भी सीख लिया। सो यहाँ पे होवर कर रहे हैं, यहाँ पे लॉग इन साइन अप पे होवर इफेक्ट हो रहा है, और हमने अपनी वेबसाइट पे होवर इफेक्ट लगाना भी सीख लिया है, और टेलविंड CSS में हमने होवर इफेक्ट लगाना सीख लिया। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते, वेलकम बैक टू द 16th वीडियो ऑफ दिस सीरीज। तो इसमें हम रिस्पॉन्सिव नैप बार बनाएंगे। वेबसाइट पे चलते हैं। तो अब हम इस वीडियो में सिर्फ लार्ज स्क्रीन पे फोकस करेंगे। मोबाइल स्क्रीन के लिए बाद में अगली वीडियो में हम जाएंगे उसके लिए। सो अभी मुझे क्या चाहिए, ये बैटमैन ट्रिलॉजी इस साइड आ जाए, और ये होम और ये आइकन्स हम सेट करेंगे राइट साइड को। सो पहले इन सबको इधर लाने के लिए हम क्या करते हैं, वेबसाइट कोड पे चलते हैं, और अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे MD देते हैं इसे फ्लेक्स, और सब कुछ हैंड पे लाने के लिए हम देते हैं, हम लार्ज स्क्रीन पे फोकस करें। सो MD यूज़ करें हम, और यहाँ पे करते हैं जस्टिफाई एंड तो सेव करते हैं। सो मेरे पास सब कुछ राइट साइड पे आ चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट राइट साइड को ही आ जाए। सो नैम पे चलते हैं और इसको क्लास देते हैं टेक्स्ट राइट। तो मेरे पास टेक्स्ट सारा राइट पे आ चुका है। अब इसके बाद हम UL पे चलते हैं और टेक्स्ट को थोड़े से स्टाइल देते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट स्मॉल कर देते हैं और मार्जिन टॉप देते हैं उसे 6। तो मेरा होम यहाँ से मार्जिन टॉप आ गया इस पे। अब इसके बाद मेरा ये होम और होम का आइकन यहाँ पे है। तो ये सेम लाइन पे लाने के लिए हम इनको अब क्लासेस देते हैं। तो ए पे क्लास देते हैं हम फ्लेक्स। सो फ्लेक्स से एक साथ में आ गए हैं। अब इसको पैडिंग देते हैं 4 लेफ्ट राइट से, और यहाँ पे हम इसको जस्टिफाई एंड करते हैं ताकि वो राइट साइड पे है। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये आ रहा है, और SVG को भी हमें मार्जिन देना पड़ेगा। तो ML2 मार्जिन लेफ्ट से 2 देते हैं। सो अब ये सही आ रहा है। अब यही हमें नीचे लिए करना पड़ेगा। तो फ्लेक्स जस्टिफाई एंड हम ये वाला कॉपी करते हैं, और क्लास ही कॉपी करनी पड़ेगी। सो इस क्लास को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और नीचे भी पेस्ट कर देते हैं। सो मेरे पास ये सही है, बट हमने SVG में ML मार्जिन लेफ्ट नहीं लगाया। तो SVG में ML2 लगा देते हैं, और ऐसे ही यहाँ पे भी SVG में ML2 लगा देते हैं। सो अब ये मेरे पास सही से आ रहा है। अब अबाउट पे हमें यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग चाहिए होगी। तो ये वाले LI पे क्लास देते हैं और PY करते हैं 2, और नीचे वाले मूव कर देते हैं क्लास एंड PY2। तो अभी देखते हैं। तो मेरे पास ये सही से आ रहा है। होम को भी हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे LI में कुछ क्लासेस लगेंगे, और पैडिंग Y एक्सिस पे 2। तो अभी देखते हैं। सो अभी ये बिल्कुल सही से आ रहा है। अब इसके बाद हमारा A सिलेक्टेड होगा, तो इसके A टैग पे और क्लासेस लगाते हैं। तो इसको बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर
राइट पे 4 एंड बॉर्डर को कलर देते हैं प्राइमरी, और ये प्राइमरी कलर हमने यहाँ पे कॉन्फिग जेएस में लगाया हुआ है। तो अब सेव करते हैं। तो मेरे पास अब लग रहा है कि होम सिलेक्टेड है, बट हमारा अबाउट और कॉन्टैक्ट थोड़ा सा इस साइड को चला गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बॉर्डर को ही कॉपी करेंगे और यहाँ नीचे वाले ए में लगा देंगे और इसमें भी लगा देते हैं। तो अभी यहाँ पे इसका कलर आ रहा है और इसके कलर को हम वाइट कर देंगे। तो बॉर्डर वाइट और ऊपर वाले को भी बॉर्डर वाइट देते हैं, बॉर्डर वाइट। तो अब मेरे पास यहाँ पे नैप बार सही से आ रही है लार्ज स्क्रीन के लिए, बट अगर मैं मोबाइल पे चलूँ, सो मोबाइल में मुझे हैमबर्गर मेन्यू लाना होगा। तो अगली वीडियो में हम हैमबर्गर मेन्यू लगाएंगे। सो अभी मेरी टैब बार और साइड बार सेट हो चुकी है बड़ी स्क्रीन के लिए। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, वेलकम बैक टू द 17th वीडियो ऑफ दिस सीरीज। सो इसमें हम नैप बार बनाएंगे रिस्पॉन्सिव। तो अब हम फोकस करेंगे मोबाइल स्क्रीन के लिए। सो मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। सो अभी हमें मोबाइल स्क्रीन के लिए नैप बार चाहिए। यहाँ पे हमारा हैमबर्गर मेन्यू है और ये हिडन हो हमारे मोबाइल के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके लिए एसपीजी चाहिए। सो एक हैमबर्गर मेन्यू लेते हैं। सो मेन्यू सर्च किया तो हम ये वाला लेते हैं, बार्स 3 वाला, कॉपी कर ली मैंने एसपीजी। अब इसके बाद यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे डिव बनाता हूँ और इसके अंदर एसपीजी डाल देता हूँ। अब देखते हैं हमारे पास, तो मेरे पास यहाँ पे एसपीजी आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस डिव को क्लास देते हैं हम, तो क्लास, और इसको पैडिंग एक्स देते हैं 4 और कर्सर कर देते हैं इसका पॉइंटर। एंड अभी हमारे लिए अगर हम बड़ी स्क्रीन करें तो बड़ी स्क्रीन में वो आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एमडी में इसको हिडन कर देंगे। तो अब देखते हैं अपना आउटपुट। सो अगर हम स्क्रीन लार्ज करें तो हमारे पास लार्ज स्क्रीन के लिए हैमबर्गर नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा डिव है मेन, इसमें चलते हैं और इसमें क्लास देते हैं ताकि वो सेम लाइन में है। तो इसको क्लास देते हैं फ्लेक्स और जस्टिफाई बिटवीन। तो उसमें वो बीच में स्पेस आएगा। सो भी ऊपर आ रहा है। तो अब इसको सेंटर करने के लिए हम कर देते हैं आइटम्स सेंटर। सो अब हमारे पास ये बिल्कुल सही से आ रहा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा यूएल टैग है और इसमें ये सब कुछ है। तो ये हमें हिडन चाहिए मोबाइल स्क्रीन्स के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हिडन लगा देंगे। तो सेव करते हैं। सो अब ये हिडन है, बट ये लार्ज स्क्रीन के लिए भी हिडन ही आ रहा है। तो लार्ज स्क्रीन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमडी में डाल देंगे ब्लॉक। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक हो गया और यहाँ पे डिस्प्ले हिडन हो गया। तो इतना हो चुका है। सो अब हम लार्ज करते हैं। सो हमारे पास लार्ज स्क्रीन पे आ रहा है और हम जैसे स्मॉल स्क्रीन पे आते हैं तो हमारे पास हैमबर्गर आ रहा है और बट हमारे पास यूएल एलिमेंट्स नहीं आ रहे। तो अब यूएल एलिमेंट्स क्लिक पे लाने के लिए हमें थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी। सो हम इसको आईडी देते हैं, उसके लिए आईडी मेन्यू देते हैं, इसको आईडी, और अपने इस डिव को भी एक आईडी देते हैं, आईडी बर्गर। तो अब हम पब्लिक फोल्डर में एक स्क्रिप्ट और जेएस बना लेते हैं और इसको लिंक कर देते हैं हमारे एंड में कोड में। सो स्क्रिप्ट एंड src script.js। अब हम स्क्रिप्ट में लिखते हैं कोड में, स्क्रिप्ट टैग में एडवेंट लिसन लगाना है अपने
हैमबर्गर मेन्यू पे, तो हम देख सकते हैं हमने आईडी दी थी हैमबर्गर को, आईडी बर्गर। सो इस पे क्लिक करेंगे तो ये यूएल एलिमेंट जो हिडन है इसकी क्लास को हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे इसको। अगर फिर से क्लिक करेंगे तो इसको क्लास को ऐड कर देंगे, हिडन क्लास को यहाँ पे। तो स्क्रिप्ट में चलते हैं और कोड लिखते हैं। तो पहले हम हैमबर्गर मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं। सो कॉस्ट बर्गर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड हमारी आईडी है वो सो बर्गर। ऐसे ही हम मेन्यू को भी सिलेक्ट लें। कॉस्ट मेन्यू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड यहाँ पे आ गया मेन्यू। अब हमारे पास ऐड इवेंट लिस्ट लगाए हम बर्गर पे। सो बर्गर डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, इस पे हम क्लिक ऐड इवेंट लिस्ट लगाएंगे। तो क्लिक एंड इसके बाद एरो फंक्शन और इसमें हम इफ लगा देंगे। इफ मेन्यू डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, तो अगर ये हिडन कंटेन करती है तो हम रिमूव कर देंगे क्लास को। सो मेन्यू डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव और रिमूव कर देंगे हम हिडन क्लास को। ऐसे ही हम एल्स में चलते हैं। एल्स और एल्स में हम इस क्लास को फिर से लगाएं। सो मेन्यू डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड और हिडन ऐड कर देंगे। तो वेबसाइट पे चलते हैं हम। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे तो मेन्यू शो हो रहा है और फिर से क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो रहा है मेरे पास। तो ये हो चुका है। और अगर हम बड़ी स्क्रीन पे जाए तो हमारे पास नैप बार ऐसे ही शो हो रही है। और हम छोटी स्क्रीन पे जाए सो हमारे पास यहाँ पे ऐसे आ रहा है, नैप बार आ रहा है, हैमबर्गर मेन्यू आ रहा है। सो अब मैंने यहाँ पे देखा कि हमारी यहाँ पे स्क्रीन छोटी हो रही है। सो मैंने MD के यहाँ पे ये स्क्रीन छोटी आ रही थी तो उसके लिए सेट किया था। तो इसको भी यहाँ पे सेट कर देते हैं। सो index.html में चलते हैं और जो हमारा यहाँ पे मेन डिव है यहाँ पे हमने हाइट स्क्रीन भी दी थी तो इसको सिर्फ LG के लिए रखेंगे। तो अभी ऐसे ही हो गया होगा। सो अब यहाँ पे सही से आ रहा है। और अगर हम मोबाइल स्क्रीन पे चलें तो हमारा यहाँ पे भी सही आ रहा है। और हमारा हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करें सो आइटम्स आ रही हैं और फिर से क्लिक करें तो आइटम्स हिडन हो रही है। और बड़ी स्क्रीन पे भी हमारी नैप बार सही से आ रही है। तो हमारी नैप बार भी रिस्पॉन्सिव हो गई है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। नमस्ते, वेलकम टू द 18th वीडियो ऑफ दिस सीरीज। सो इस वीडियो में हम ट्रांजिशन लगाना सीखेंगे। सो वेबसाइट देखते हैं हमारी। सो हमारी वेबसाइट में जैसे होवर इफेक्ट लगा हुआ है तो एकदम से आ रहा है। तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना चाहेंगे और यहाँ पे लोड मोर पे कुछ होवर इफेक्ट लगा के उस पर ट्रांजिशन लगाएंगे। सो ट्रांजिशन लगाते हैं लॉगिन और साइन अप बटन पे। तो ये रहा हमारा लॉगिन बटन। सो ट्रांजिशन लगाने के लिए हमें पहले ट्रांजिशन लिखना है और उसके बाद ईज लीनियर से स्मूथली ट्रांजिशन होगी और ईज इन से स्लोअर एट बिगिन होगी, फिर स्पीड अप हो जाएगी। ईज आउट से एंड में स्लोअर होगी और ईज इन आउट से स्लो एंड बिगिन और एंड में दोनों में स्लो होगी। सो हम ईज आउट ले लेते हैं, ईज आउट। और उसके बाद हमारे पास ड्यूरेशन आएगी। ड्यूरेशन हम लेते हैं 500। तो देखते हैं अब तो लॉगिन हमें दिख रहा है कि ट्रांजिशन स्मूथली हो रही है और यहाँ पे एकदम से तो साइन अप पे भी सेम ही लगाते हैं। तो ये हमने किया कॉपी एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं।
तो अब लॉग इन और साइन अप बटन में मेरे पास ट्रांजिशन लग गई है। अब ऐसे हम लोड मोड पे कुछ होवर इफेक्ट लगाते हैं, और तो हम इसे बड़ा करते हैं। तो पहले इस पे ट्रांसफॉर्म लगाते हैं और होवर पे ये स्केल हो जाए, स्केल 125, और होवर पे इसकी बैकग्राउंड की ओपेसिटी 50 हो जाए। तो सेव करते हैं। तो मेरे पास ये एकदम से आ रहा है। सो अब इस पे ट्रांजिशन लगाते हैं। सो ट्रांजिशन और ईज आउट एंड ड्यूरेशन लगाते हैं 300। तो अब देखते हैं। सो अब मेरे पास इस पे भी ट्रांजिशन लगी है। सो ट्रांजिशन लगाना इतना ईजी है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज टेलविंड CSS ट्यूटोरियल। तो इस सीरीज में हमने ये वाली वेबसाइट बनानी सीखी टेलविंड CSS में, और हम अब टेलविंड CSS का यूज़ करके यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है। सो आप डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करके काफ़ी कुछ कर सकते हैं टेलविंड में। सो डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए और टेलविंड CSS से बहुत सारी चीज़ें बनाई। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इस पर और भी कई वीडियोज़ हैं, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स हैं और Next.js परफेक्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट इन Next.js। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।